एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ़ होंगे। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मॉर्निंग व्यू है, ये हमारे टेरेस से दिखता है। तो आप देखो, ये जो फॉग है ये वापस अपने घर को जा रहा है, मतलब ये पहाड़ों के पीछे साइड को जा रहा है। अब तक ये खेतों में था। तो आज हम लोग शाम के टाइम पे जंगल वॉक को जाने वाले। हमारे ऊपर जो जंगल है वहाँ पे हम जाने वाले। ऊपर मंदिर है, पहले वहाँ जाएंगे। तो शाम को जाने वाले 5 बजे। तो मिलते हैं शाम को। ऑलराइट गाइस, शाम हो गई है तो अब हम जा रहे हैं। तो ये वो रास्ता है जहाँ पे हमारी उस दिन गाड़ी रुकी थी और हम नीचे अपने घर को गए थे। तो आप देख सकते हैं अभी भी फॉग है। तो हमने सोचा था शाम के टाइम पे फॉग नहीं रहेगा तो हम जाएंगे, बट देखते हैं ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर फॉग निकल जाता है और हमें सनसेट मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। गाइस, तो हम लोग आ गए धार में। तो हमारे घर से जो ऊपर का पहाड़ दिखता है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं उसकी वहाँ पे ब्लॉग बनाऊँ। तो हम आ गए धार पे। यहाँ पे हम अब ये है रास्ता। हमारे घर के ऊपर से भी था, बट यहाँ से जाएंगे, पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद से नीचे जंगल की तरफ होते हैं। चलो चलो चलो, ये सब हमारे साथ में। थक गए क्या? थक गए क्या? तुम्हारे लिए रुके हैं हम। अच्छा, मेरे लिए रुके। ये अब भी फेंका है। मैं बहुत टॉप में जाना है अभी। उसको जाने दे आगे। पहले चलो अपने अपने पाँव चप्पल चेक करो पहले। यहाँ से थोड़ी लगेंगे, गीले में लगते हैं ना। सब कहीं से भी लग जाते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको जॉग क्या होता है। वो है ना, चिपक जाते हैं पैर में और खून चूसते हैं। एक टाइप के कीड़े होते हैं वो। एक्चुअली उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीच। लीच है, हाँ, लीच बोलते, तो लीच लगते हैं। सो ये है वो लीच जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब ये काटता है ना तो बहुत खून निकलता है और कम से कम 1 हफ्ते तक आपको वो पार्ट में बहुत खुजली होती है जहाँ पे इसने काटा है। तो लोग इसको थेरेपिस्ट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, बट हमें कुछ थेरेपी नहीं चाहिए। सो बाय बाय। अब तो यहाँ से लगने वाले। वो रही धार और हम इतने ऊपर आ गए। अभी और जाना है। गुरु बहन देख लेना यार, तो पीछे से जॉग ना लग जाए। ये काटा है, देख पकड़। ओके गाइज, आई नो इट्स टू रैंडम, बट ये वीडियो मैंने बीच में इसलिए डाला क्योंकि हमें आते वक्त बहुत लेट हो गया था। तो ये मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ। तो हम लोग जंगल के रास्ते नहीं आ पाए क्योंकि जंगल में शेर वगैरह भी आते हैं रात के टाइम पे। सो इट्स नॉट सेफ फॉर अस। सो हमने ये वीडियो पहले भी शूट किया था, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये जंगल ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही काफ़ी घना जंगल है। एंड ये तब का व्यू जब फॉग नहीं है। और ये वाला जो वीडियो है ये, इसमें देखो, इसमें फॉग है। तो जब फॉग आया था तो तब ये ऐसे दिखता है। सो एनीवे गाइस, तो हम लोग अब ऊपर आ गए हैं सबसे टॉप में। और यहाँ पे व्यू देखो। अगेन ये फॉग तो कहीं गया ही नहीं। सो हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। सो हम सनसेट के लिए यहाँ पे आए। तो आप देख सकते हैं फॉग
फॉग ही फॉग हो रहा है और यहाँ पे घर भी है देखो। एंड हम थोड़ी देर वेट करेंगे और क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मंदिर है ये मैं मंदिर दिखाती हूँ। हाँ, ये मंदिर जो है ये हनुमान भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पे अंदर देखो बच्चे जो हैं यहाँ पे आए टीका वगैरह लगा रहे हैं। ये बच्चे यहीं पे रहते हैं, जो मैंने आपको अभी घर दिखाया है ये वहीं के ही हैं। सो गाइस हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं और फॉग तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं है, हमारे पास एक सोल्यूशन भी है इसका। हम लोग तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो जब हम आए थे तब हमें सनसेट दिखा था, तो मैंने वीडियोस वगैरह कैप्चर की थी। तो मैं अभी इसमें एडिट करती हूँ और आप देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिखता है, बहुत सही व्यू दिखता है। सो ये वाला वीडियो हम परसों गए थे, यही कुछ 4-5 बजे के टाइम पे, और तभी हमें सीन दिखा था। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉग नहीं है और सब आसमान भी खुला खुला है, तो आपको सब व्यू दिख रहा है। पहाड़ भी दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं, ट्रीज भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। सो अभी सनसेट तो हुआ नहीं, हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। सो ये मंदिर के साइड से मैं वीडियो ले रही हूँ। तो ये मंदिर है देखो, एंड ये नीचे जंगल है। तो हम लोग सनसेट होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में होने ही वाला है, तो तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर। तो अब कुछ ही देर में सनसेट होने वाला है और अभी थोड़ी बारिश आके भी गई है, तो थोड़ा क्लाउड्स वगैरह भी है और फॉग भी है हल्का हल्का। फाइनली गाइस, जिसका हमें इंतज़ार था वो हो गया है, सनसेट हो गया है। सो आप देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। एंड थोड़ी बारिश भी हुई है, तो उसके बाद रेनबो भी फॉर्म हुई। सो ये है सनसेट, देखो ना मस्त दिख रहा है। एंड थोड़ा सा फॉग भी आया है ये माउंटेन्स के ऊपर। सो ये सनसेट देखो बहुत सही दिख रहा है, पूरा ऐसे येलो और ऑरेंज कलर का हो गया है सब। एंड ये देखो फॉग क्लाउड सब कुछ मिक्स है यहाँ पे, बारिश भी आके गई है। एंड रेनबो देखो आप, ये रही रेनबो, और ये डबल फॉर्म है, डबल बताती हूँ मैं आपको। सो ये देखो, ये तो बहुत सही दिख रहा है। यही व्यू देखने के लिए हम नीचे से ऊपर आए और 1 घंटा लग गया हमें ऊपर चढ़ने में। एंड ये मंदिर है देखो वाइट कलर का छोटा सा। और वापस हम सनसेट की तरफ आते हैं।
अब आपको रेनबो दिखाती हूँ। देखो आपको दिख रहे हैं क्या, दो दो रेनबो, एक आगे से एक देखो उसके पीछे। आगे वाला ज़्यादा ब्रॉड है और पीछे वाला हल्का लाइट है, देखना फिर से देखो आप। सो इसलिए मैंने कहा था कि डबल रेनबो फॉर्म हो रहा है। बहुत सही व्यू है। Look at the clouds, oh my god। एंड अब सन तो अब नीचे चले गया माउंटेन्स के नीचे, तो सनसेट का व्यू ख़त्म हो गया यहाँ से। तो अब देखो आप कैसा हो रहा है, पूरा ऐसा रेडिश कलर का आसमान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सन अब मतलब वो कहते हैं ना डूब गया है सूरज, तो तब ये सीन आता है। और ये क्लाउड्स तो बहुत ज़्यादा हैवी टाइप हो गए अब यहाँ पे, बहुत सही दिख रहा है ये तो। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे एक और मंदिर है। वहाँ पे मेरे भाई ने एक मन्नत मांगी थी, वो कह रहा था, तो हम लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे इतना फॉग है, बट कोई बात नहीं, हमने आपको व्यू दिखा दिया। मेन मोटो यही था, व्यू दिखाना। सो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम लोग आ गए फाइनली। ये सामने का व्यू है। अब फॉग है यहाँ के, तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं, क्योंकि यहाँ हम फर्स्ट टाइम ही आए। मेरा भाई आ चुका है, बट मेरे पास तो इसकी कोई भी वीडियो नहीं। तो ये तो सब फॉग से ही ढका हुआ है, तो यहाँ पे तो आपको कोई व्यू नहीं दिखेगा, बट कोई बात नहीं, मैं मंदिर वगैरह दिखाती हूँ आपको। ये है मंदिर, और यहाँ पे बहुत लोकल्स बहुत रहते हैं। यहाँ पे नीचे जो है खेत वगैरह भी है, एंड ये जो बच्चे दिख रहे हैं यहीं रहते हैं। और ये गेट है मेन, और जहाँ पे गाय है तो हम वहाँ से आए। ये जो मंदिर है ये एड़ी देवता का मंदिर है कहते हैं। तो एक्चुअली हमें पता नहीं था यहाँ पे कि लड़कियाँ नहीं जाते हैं, हमें बाद में पता चला। तो वहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि यहाँ अंदर लड़कियाँ नहीं जाते हैं। ये वो मंदिर है, और भाई ने भेंट चढ़ा दी है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे आए थे। एंड अब हम बाहर चलते हैं। सबको लगा दो, ये देखो उधर देखो, उधर देख ले। ये देखो लाओ भाई मुझे भी लगा लो। पंडित जी हूँ मैं भी, प्रणाम तुम्हें करना पड़ेगा। बड़ी मैं हूँ, पैर तू छुएगा। पंडित जी के पैर पे दौड़ते हैं ना आमा। कितनी बड़ी लगा दी। ला चलो मेरे भी लगा। फॉग ने सब सत्यानाश कर दिया, नहीं तो बहुत अच्छा व्यू आता है। हल्का हल्का दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरा में शूट हो भी रहा है या नहीं। ब्राइटनेस कम करो तो ये देखो पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू दिखता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बारिश का मौसम है, यहाँ पे फॉग तो रोज ही आएगा अब, मतलब डेली सुबह शाम। कितना मस्त गाइस। ऊपर तो अभी फॉग ही फॉग है, बहुत ही मुश्किल से कुछ कुछ शूट्स कैप्चर हुए, तो मैं आपको बताती हूँ वो। और अब हम जा रहे हैं नीचे तो ये पूरी पूरी फैमिली है जो मेरे साथ ऊपर आई है। तो अब हम नीचे जाते हैं, तो नीचे देखो जंगल ही जंगल है यहाँ पे। ओके तो गाइस अब हम नीचे आ गए देखो, और ये ऊपर जंगल है और हम ये नीचे रोड में आ गए। तो आप देख सकते हैं फॉग कितना बढ़ गया है, एंड 7:15 हो गए हैं। बहुत डेंजर है, इतना ज़्यादा फॉग हो गया। एंड अभी कल जो है, कल चाचा की बारसी है, तो उसका भी मैंने शूट डाला है, तो प्लीज़ आप वो भी देखिए। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे घर में एक प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम है मेरे चाचा की बारसी। जो मतलब मेरे पापा 3 भाई हैं, एक पापा हो गए, एक छोटे चाचा हो गए, और उनसे भी छोटे एक चाचा हैं। तो
हम लोग पापा मतलब हमारी जो फैमिली होता है हम औरंगाबाद में, तो सबसे छोटे जो चाचा वो बहरीन में काम करते हैं आउट ऑफ इंडिया, और उनकी फैमिली हल्द्वानी में ही रहती है। और जो बीच वाले चाचा थे उनकी फैमिली भी, और वो भी हल्द्वानी में ही रहते थे, वो वहाँ पे शॉप वगैरह था उनका। तो पिछली ईयर क्या हुआ कि मतलब उनका थोड़ा सा लीवर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब एडमिट किया और शाम के टाइम पे फिर उनकी डेथ हो गई। तो आज उनकी बारसी है और उनका जो बड़ा बेटा है वो कर रहा है। तो वो अभी 15 साल का है, मे बी 10th में अभी। तब आज क्या होने वाला है, एक तो गोदान होता है सुबह सुबह, तो वो हो गया है, गोदान का कार्यक्रम हो गया है। और फिर बारसी की मतलब वो पूजा वगैरह होती है, वो पंडित जी वगैरह आ गए थे, रात को ही आ गए थे, तो वो सब अभी करना है और सब तैयारी चालू है। तो मैं आपको सब बताऊंगी अभी कैसे कैसे तैयारी हुई। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मैं टेरेस पे थी एक्चुअली, और क्योंकि नीचे बहुत सामान वगैरह तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो मैं देखो मैं नीचे जा रही हूँ अभी। मैं बताती हूँ आपको कि अब तक क्या क्या हो गया। तो देखो खुला हुआ है, 100% एग्जॉस्ट भी हो गया। तो यहाँ देखो ये सामने वाला जो खेत है, यहाँ पे बन रहा है खाना। मैंने देखो और एक्चुअली बन भी गया है, थोड़ा सा और बाकी। देखो ये बन रहा है खाना यहाँ पे, और वो आलू छिल रहे हैं, एंड वहाँ पे ककड़ी छिल रहे देखो। तो ये सुबह से लगे हुए हैं। और ये मेरी चाचा है, ये सबसे छोटे वाले चाचा है, लेकिन इनके बारे में बताया है। तो ये कल जाके सिटी में जाके सब्जियां वगैरह सब लेकर आए, सुबह गए थे और शाम को हल्द्वानी जाके आए, तो सब सामान यही लेकर आए। इन्होंने ही जिम्मा उठाया था सब सामान लाने का। एंड चलो मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ ऊपर क्या है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, ये रूम में यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए, और पूजा का जो प्रोग्राम है वो शुरू करने वाली थोड़ी देर में। तो मैं बताती हूँ आपको अंदर जाके। तो अभी आपने देखा अंदर प्रोग्राम का कुछ है वो चालू हो गया, पूजा वगैरह का। जो उसमें वो लड़का जो कर रहा था वो मेरे चाचा का लड़का है, हिमांशु। तो एक्चुअली मतलब ऐसा दादी मना कर रही थी फ़ोटो और वीडियो लेने के लिए, तो मैंने लिया नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बताया कि वो पूजा वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में अभी गांव वाले आएंगे, तो मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे खाना बन रहा है। देखो जैसे नीचे यहाँ पे खाना बन रहा है, और कुछ बन चुका है वो अंदर रखा है, और जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। सो अभी थोड़ी देर में गाँव वाले आएंगे, एंड फिर खाना का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे नीचे होगा। सब यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाइए, देखिए चेयर वगैरह लगाइए, और यहाँ कुछ अंदर भी बैठेंगे। सो प्रोग्राम होने के बाद ऑलमोस्ट 1-2 घंटे तो लग ही जाएगा, उसके बाद ही ख़त्म होगा। तो यही आज का यहाँ पे प्रोग्राम है, तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कुछ। सो ये गोदान का मैंने कुछ शूट लिया था, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। मतलब गाय दान करते हैं इसमें, गोदान का मतलब। यहाँ पे सारा सामान है इसका, मसाले वगैरह का। और ये बड़े वाले के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर मटर भिगा के रखे हैं, अभी वो यूज़ होगा मटर पनीर बनाने में। और इतनी सारी सब्जियाँ आई थी कल रात को, मेरे चाचा लेकर आए थे। सारी सब्जियाँ कुछ यूज़ हो गई है, कुछ वहाँ पे खेत में लेके भी गए हैं। ये ऐसे 3 भर के रखे थे, 2 ऑलरेडी ख़त्म हो गए, 1 और बाकी, बस आधा बाकी। इतना पानी लगता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो सब्जी वगैरह है वो बन गई, तो उसका अलग रखा है। और बाकी जो है वो खेत में बन रहा है अभी। सारे मेहमान आ गए, और भी आने में हैं कहते हैं। और यहाँ नीचे अभी सब खाने लगे हैं। काफ़ी मेहमान आ गए, और देखो खाना खाना शुरू भी हो गया है इनका।
और कुछ मेहमान अभी अंदर है, अभी फिलहाल जेंट्स ही खा रहे हैं। इसुली भी आए हैं बोले इसुली कौन मैं कौन हूं इसुली है इसुली आए हैं पूरियाँ तल रहे हैं। बाहर करेगा तुम्हारी भी यार ये लो पूरी बाहर के लिए मानना पड़ेगा यार तुम्हारी बात तो करना है क्यों खाली रानी है बताओ नहीं खाने दूंगा मैं तुम्हारे भाई लगवा के जाऊंगा क्यों खाने दूंगा है ना तुम्हारी बात में दम लगा यार लोग क्यों ऐसी यार 100 रुपये देता जी देखो जाओ यार सबकी वीडियो। एंड ये वाले रूम में लेडीज बैठी हुई, तो एक बार जेंट्स हो जाएगा फिर ये लोग खाएंगे। खाना खा लिया जैसे कि ये फोटो यहाँ पे रखी हुई है देखो, और प्रसाद वगैरह भी रखा हुआ है। सारे मेहमानों के जाने के बाद ये पूजा हुई थी। तो ये मंदिर वाला रूम है देखो अंदर का। तो ये घर के लोगों के साथ ही ये पूजा हुई थी, और ये पंडित जी हैं यहाँ पे। और अब रात हो गई है, तो अब हमारा खाना बन रहा है। और ये चूल्हा है देखो, और सब्जी दूसरे रूम में बन रही है। यहाँ पे ये मेरी चाची बना रहे हैं। सो हमारा खाना होने के बाद हमारी दादी ने हमें हरेला पूजा है। हरेला एक उत्तराखंड का त्यौहार है जो कुमाऊं रीजन में मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है हरेला। जंगलना पांडले बजे खूब बजे जदूला बुद्धि जदूला तो चाहते जो कनाया थी तो ना ब्याह तू कर दे सब यादगार याद बोली जा जदूला चाल चेल कनाया थी ना ब्याह तू कर दे बोला नो नाइट जदूले हुई दन ना ब्याह याले कर दे जता पटा बस ले बोलो सबका ले लेना जल जलना पैनरो छलजे क्या जागरिया बसरिया छे चल हैं नौने थे जन जुतो दुबरो हिमांतर हिमरो दुख जिस फुल जे बोल हिमांतर हिमरो जबले दुना पैनो तबले बजे दुबजे फुले 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 सजा लेना नौना देना जबले दुना पैनो बजे नहीं बात दिया जाओ ले सब चोर भाग जाओ आ गोलू यो ये राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी नहीं ये फार्म में ये देखो तो मंदिर आगे देखो पहले दालियों खाने अरे जी उन्होंने दिया हमारे को टाइम कितना हो रहा है जो तरह है जाओ जी रे जाग रहे यो दिन बार कहते नहीं रहे बम जस चढ़ है जो पार जस कॉल है जो 8 बजे कोई वेट मुंडी मुंडी जना लाए सब सुगी ले ले नौकरी लग जाओ से नहीं अंदर खेल दी
एक्चुअली मुझे आता नहीं था हरेला का जो बोलते हैं, तो मैंने तुमसे देख के बोल रही थी। मेरा फोन दिखा। रे यो दिन बार बेटे में रहा सुबह जस जड़े जो पात जस पौल है जो प्रलय जस त्राण है जो हिमालय में ह्यू छंतक गंगा में पानी छंतक हरेला तैयार मनाते रहा मजाले तैयार मनाते रहा। चीटिंग वाले थे ना, चीटिंग वाले थे। तुमने बोला तो सही। याद नहीं, नीचे खुला है वही बोल रहा हूँ। याद होता तो मिलता। अरे चुप रहो, अम्मा जी आशीर्वाद देना सुना। बैठो छोड़ा बोलो। जल्दी जाओ जो भी साल डाला है। इल्जाद ने चल भाई जाओ भीड़ मैं ना देखिए जाऊं बनना है ये है टैग ना लग वीडियो। गया देख पे चली। ये डिलीट कर देना आप। तो ठीक है ये खेल पर मैं तुमको क्यों करूँ? डिलीट कर देना आप। तो दांत नहीं लगा रे। कशी कानी पे या घंटे जाने चमकते। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, और मुझे बताइए कि मेरे दादा दादी का घर आपको कैसा लगा।